गुड मॉर्निंग दोस्तों। यार आज सवेरे सवेरे मैं 6 बजे उठ गया और उठ के बड़े शौक से छत पे आ गया। छत पे आके मैंने बढ़िया गांव का वीडियो बनाया और लेकिन मेरे से एक गलती हो गई। मैंने वीडियो 4K में बनाया और 4K अब मोबाइल में प्ले नहीं हो रहा है। अब मोबाइल में प्ले नहीं हो रहा है तो मैं उसे डाल नहीं पा रहा हूँ और मजबूरन मुझे फिर से नया वीडियो बनाना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन जो सवेरे सवेरे का मज़ा था, जो मैंने उगते सूरज को दिखाया था और पूरा गांव जो बादलों से ढका हुआ था, ओस की बूंदें जो पेड़ों पे दिखाई दे रही थी, जो घास चारों बगल दिखाई दे रहा था, जो पौधा दिखाई दे रहा था, वो सब अब मैं नहीं दिखा पाऊँगा। अब मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ दिखाऊँ। अब तो इतना सूरज चढ़ गया है कि मैं आँखों से नहीं देख पा रहा हूँ। तो देख रहे हैं कि आपको सूरज दिखाई दे रहा होगा। सवेरे सवेरे 7:30 बजे इतना सूरज निकल आया है। फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर से वही बातें कहूँगा जो मैंने उस वीडियो में कही थी। चलो ठीक है, ये अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे गांव की पगडंडी है और वो जो साइकिल से जा रहे हैं बड़े आराम से जा रहे हैं। एक ज़माना था जब बचपन में यहाँ पे घरों में साइकिल ही होती थी और साइकिल होना एक लग्जरी बात मानी जाती थी। आज जिन घरों में साइकिल है वो घर लग्जरी नहीं है। हर घर में 2 से 3 मोटरसाइकिल हैं। बहुत से घरों में कार भी आ गए हैं और कोई अब कहीं पैदल नहीं जाता है। हम अपने बचपन में 50 किलोमीटर साइकिल से चले भी जाते थे और चले भी आते थे। आज गांव तो वही है, लेकिन गांव एकदम परिवर्तित हो चुका है। आज गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे यहाँ शहरों में हो और गांव में नहीं है। तो अपने गांव में हर कुछ है, बल्कि गांव से बहुत सी चीज़ें गायब हो गई। जो गांव का मुख्य आकर्षण होता था, पशु, अब यहाँ पे पशु रह नहीं गए हैं। बैलों से खेती होती नहीं है, इसलिए लोगों ने बैल नहीं रखा है, सब ट्रैक्टर से खेती होती है। तो गांव में जो किसान वाला टच था ना, वो ख़त्म हो गया। जब बैल नहीं है, लोग सिर्फ गाय पालते हैं। वो भी गाय पालना बंद हो गया, क्योंकि अब गाय को अंत समय में गौशाला में भेजना पड़ता है। लोग चुपचाप वहाँ छोड़ देते हैं, रास्ते पे छोड़ देते हैं और गायों का नुकसान होता है। अंत समय में गाय बेच नहीं पाते, इसलिए अब गाय भी कम पालते हैं। भैंसों का चलन है। तो जो गांव में सवेरे सवेरे बैलों के गले में घंटी सुनाई देती थी या पशुओं की आवाज़ सुनाई देती थी, वो अब गांव में नहीं है। दूर दूर तक आप देख लो, आपको एक भी पशु नज़र नहीं आएगा। पूरा गांव आप देख लोगे। हाँ, मैं गांव के अंदर ले जाऊं तो कुछ गाय बंधी हुई दिखेंगी और कुछ भैंसें दिख जाएंगी, लेकिन गांव में अब कुछ नहीं है। गांव में अब हर घर में, हर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में इंटरनेट है। इंटरनेट पे यूट्यूब है, फेसबुक है। गांव के लोग सब लोग यूज करते हैं और लोगों ने अब खेती में इंटरेस्ट लोगों का कम हो गया है। खेती लोग कम कर रहे हैं, लोग नौकरी करना चाहते हैं। शहर में जाके 10-15 हज़ार की भी नौकरी कर लेंगे, लेकिन गांव में कोई नहीं रहना चाहता है। फिर भी हमारे गांव में अभी हरियाली तो है, चारों तरफ पेड़ पौधे फसल लगे हुए हैं। देखो, ये एक आदमी साइकिल पे आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे यहाँ की भाषा में बलटहारा कहते हैं। यह लोगों से दूध खरीदते हैं ये लोग और दुकानों तक पहुँचाते हैं। कुछ कुछ जगह पे डेयरी भी खुल गई है। अमूल डेयरी भी बनारस में खुल रही है, तो वो लोग भी दूध कलेक्ट करेंगे। तो गांव के जीवन में मोबाइल ने प्रवेश कर लिया है, गांव के जीवन में कार ने प्रवेश कर लिया है, गांव के जीवन में मोटरसाइकिल ने प्रवेश कर लिया है। तो गांव परिवर्तित हो गया। अब मुझे ये पता नहीं कि गांव अच्छे में परिवर्तित हुआ है या बुरे में परिवर्तित हुआ है, लेकिन जो गांव हमारे बचपन में होता था, मिट्टी के घर, घर के बाहर गाय बैल भैंस बंधे हुए हैं। लोग सवेरे सवेरे उठ के पहले अपने पशुओं का ख्याल करते थे,
बैलों की जोड़ी होती थी, हल होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। मिट्टी के घर तो शायद ही गांव में बचे हैं। ये हमारे भाई साहब हैं, मिलने आए हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद फिर से आपको अपने वीडियो में ज्वाइन करूंगा। तब तक आपसे क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। ये हमारी नातिन झूला झूल रही है। झूला झूलने का देसी जुगाड़, नीम के पेड़ पे साड़ी बांध के झूल रही है। मुझे तो इसे देख के डर लग रहा है, ये एकदम उल्टी हो रही है। और लेकिन खाए कमाल का है। इसे तो सर्कस में ही काम मिलना चाहिए। वाह क्या बात है, वेरी गुड। अंशिका कहाँ है? चलो तुम भी झूलो, तुम्हारा भी लेंगे। अपने से झूलना। अब ये हमारी दूसरी नातिन आ गई है। ये तो और भी कमाल की चीज़ है। देखो अभी इसने शुरू किया है, अब पूरी तरह मूवमेंट में आ जाएगी तब देखना। वेरी गुड। चलो ये वेरी गुड, क्या बात है। या इन लोगों के हड्डी में स्प्रिंग बैठा हुआ है, जिससे चारों तरफ ये लोग अपने आप को कैर कर रहे हैं। कमाल की चीज़ है, कमाल की चीज़ है भाई। वाह क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। इनका नाम है अंशिका और उसके पहले वाली का नाम था शिवानी। अरे ये तो मेरे सर पे ही आ रही है। ए वेरी गुड। दादा इसका हाँ अभी देखो, अभी इसका ये झूला ले रहे हैं। अभी है ना, तुम नीचे से चढ़ते हुए दिखाओ मुझे, कैसे चढ़ी इतने ऊपर, ये दिखाओ। हाँ चढ़ो, कैसे चढ़ी ये। हाँ वेरी गुड। वाह क्या बात है। वो शिवानी चढ़ गई है ऊपर। वेरी गुड। तुम भी आओगी ना? ऐ शिवानी तो लगती है नानी। तो हाथ पकड़ के झूलो ऐसे। ये वाला। वाह मस्त। चलो एक चीज और है, देखना। ये है गांव के बच्चों की ज़िंदगी। आज स्कूल की छुट्टी है क्योंकि विश्वकर्मा जयंती है। खाली समय में ये क्यों ना स्ट्रांग बने। अब देखो अंशिका का कमाल, ये उल्टा हुई और ऊपर चढ़ गई। हाँ हाँ अब ये वहीं पे बैठ के झूलेगी। अंशिका तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। मैं भी चढ़ूं क्या? नहीं टूट जाएगा। अरे क्यों टूट जाएगा, मेरा वजन है ही कितना, सिर्फ 80 किलो। 10 किलो है। ठीक है बाय। चलो दबा दी। अब मैं साइकिल चलाऊंगा। दादू को सब कुछ आता है, लेकिन दादू को साइकिल चला के 20 साल हो गया। आहा हा।
इस साइड से किया। दो मैं चलाऊं। रुको मुझे भाई। राउंड मारेंगे। चलो राउंड मारने चलते हैं। एक जमाने में मैं कितना साइकिल चलाता था पता है। चलो राउंड मारने। हम लोग लॉकडाउन में सीख गए साइकिल। हटो रुको रुको रुको। राउंड मारने चलो। हाँ चलो रुको। तुम लोग लॉकडाउन में साइकिल सीख गए? हाँ चोट भी बहुत लग रहा था। देखो मैं भी सीख गया, मैं तो 2 मिनट में सीख गया। मैं तो एक दिन में भी नहीं सीख पाई। हम लोग छोटे थे, आप तो बड़े हो। देखो तुरंत सीख गया मैं। नहीं तो आप तो बड़े हो ना। अभी अभी सीख गया, कमाल हो गया। दुनिया का पहला आदमी जो 5 मिनट में साइकिल चलाने लगा है। अब मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, क्योंकि मैं 5 मिनट में साइकिल चलाने लगा हूँ, है कि नहीं? राउंड मारने। मैं तो 2 मिनट में साइकिल चलाना सीख गया। चलो जहाँ जूतियाँ मनाया जाता है वहाँ चलोगे? वहाँ आज थोड़ी जाना है। चलो आज ही चलो, दिखाते हैं आपको। चलो ठीक है, अभी मेहमान जाएंगे तब। ठीक है। अभी बंद कर दो, उसी को दबा दो, बंद हो जाए। और ये डबल सीट की सवारी कमाल है। अंशिका शिवानी को खींच रही है। वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। और ये अब बोलेरो चलाएगी अंशिका, ये बोलेरो चलाएगी। क्यों नहीं आता? हाँ चल, हाँ ठीक है। और जो गिर गया उसको दंड लगेगा। वाह, ओ साड़ी में फंसते फंसते बच गई। रस्सी में बांध के खींच रही है। वो भी पैदल साइकिल से नहीं। चलो राउंड मारो। दादा हम जा रहे हैं कहीं और। राउंड मारो। आपको चलना है तो चलिए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये देखे, इस आंवला के वृक्ष पे आंवला लगे हुए हैं। पता नहीं कैमरा पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन भरपूर आंवला लगे हुए हैं। भरपूर मात्रा में आंवला लगा हुआ है। ये केला, केले को शर्ट पहना दिया गया है, जिससे कि इस पे किसी की नज़र न लगे। गुलाब का फूल, चकोतरा या कागदी नींबू कहते हैं कि इसके फल इतने बड़े बड़े होते हैं। आप देख रहे हो, 4-5 मौसम्बी को एक किया जाए तो इतना बड़ा फल बनता है। ये नींबू
आम का पौधा ये है अभी। ये नींबू, ये मेहंदी, एक पपैया, ये लीची, लीची जो गर्मियों में होती है। ये शीशम का पेड़, ये क्रिसमस ट्री, पपैया, एलोवेरा, कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। और ये है सूरन, ये है सूरन। और ये जो निकला हुआ है अभी जो मैंने तोड़ा, ये इसको कहते हैं गुड़ची। अब मैं इसे खा रहा हूँ। गुड़ची या अमृता या गिलोय, आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है। ये अमरूद, ये कटी हुई वनस्पति। देखिए सूरन कितना बढ़िया है। ये मौसम्बी है। फिर से ये आंवला का वृक्ष है। इस आंवला के वृक्ष में आंवला नहीं है। ये फिर अमरूद और पेरू।